हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सभी को पता है कि यूपीएसआई वैकेंसीज 2020 के लिए टेंडर पास किया जा चुका है और जल्द ही हम इसके फॉर्म वेबसाइट पर देख सकेंगे और फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बता दी थी। इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर विज़िट कर सकते हैं और साथ ही साथ आयोग की वेबसाइट भी मैंने लिंक में दे रखी है, आप लोग वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी जैसे पदों की संख्या, सैलरी पैकेज, एज रिलैक्सेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, सभी की समस्त जानकारी हमने उस वीडियो में दी थी। तो आप लोग प्लीज़ एक बार उसे विज़िट कर लें और सारी जानकारी प्राप्त कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट से आप लोगों को अवेयर किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों की बारी तैयारी करने की है। सारे प्रोसेस स्टार्ट होने ही वाले हैं और हम लोगों को अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा पक्का करना है और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाना है। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। इसमें हिंदी के पेपर हम लोग प्रीवियस ईयर का सॉल्व करेंगे। 13 दिसंबर 2017 के सभी क्वेश्चंस हैं। इससे आप लोगों को एक आइडिया ये भी जानने को मिलेगा कि पेपर आता कैसा है, पेपर का पैटर्न कैसा होता है और पेपर का लेवल कैसा होता है और हमारी तैयारी भी किस लेवल की है। तो आइए चेक करते हैं हम कि हमारा तैयारी का लेवल क्या चल रहा है। ये देखिए, ये है यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 का पेपर है। ये 13 दिसंबर 2017 का ये पेपर है, थर्ड शिफ्ट का। और अब हम इसके क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन भी बताती जाऊंगी। तो आप लोग भी अपने आंसर्स टिक कर सकते हैं और फिर बाद में उसको आप मैच कर सकते हैं। चलिए, 40 प्रश्न हैं, देखते हैं आप लोगों के कितने ज़्यादा प्रश्न सही हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें और रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के डैश से सीखने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। जी हाँ, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि तिर्यक बहुवचन क्या होता है। तो पहले तो हम इसका आपको आंसर बता देते हैं। सुधि का तिर्यक बहुवचन जो रूप है वो है सुधि जन, मतलब सी इसका सही आंसर होगा, जो कि आयोग द्वारा भी सही बताया गया था। अभी एक वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को तिर्यक बहुवचन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। पहले हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा है, आधी रात में सोने से कीमत में भारी उछाल आया है, इस सेंटेंस के किस भाग में त्रुटि है? तो फिर से आप पढ़ते हैं, आधी रात से सोने की कीमत में। देखिए यहाँ पर गलत है, सोने के कीमत नहीं होगा, सोने की कीमत होगा, इसलिए ए आंसर इसका सही होगा। ए वाले पार्ट में त्रुटि है। फिर 25 रुपये दीजिए, इसमें विशेष को पहचानना है। 25 रुपये दीजिए, तो क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि इसमें संख्या को निश्चित किया गया है कि 25 रुपये ही देने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाना है, मतलब इसको सीक्वेंस में हमें बताना है। तो महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। इसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए आप लोग अपने अपने हिसाब से लगाइए। देखिए सबसे पहले जो सीक्वेंस आएगा वो आएगा सी, महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, ठीक। फिर क्या हुआ? फिर उन्हें मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो, ठीक। सी के बाद बी, एब्सोल्युटली राइट। फिर क्या हुआ? उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए, उन्हें कहा गया तो वे चले गए। तो फिर क्या आएगा? डी आएगा। फिर महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। इतना समझ में आया? तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ए। सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सी बी डी ए, ठीक है। फिर 6 क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अगर विद्यार्थी डैश होंगे तो देश का भविष्य डैश होगा। बहुत ही इजी आंसर है इसका। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। 7वां क्वेश्चन है, जो मैं ऐसा जानती, रे डैश किया दुख होए, नगर पीटती रे प्रीत न करियो कोय,
इस गीत में सही विकल्प बताना है, फिलर से ये भी एक करेगा। तो क्या होगा आप लोगों के हिसाब से बताइए। देखिए, जो मैं जीत जानती रे प्रीत किया दुख होए। देखिए प्रीत की बात हो रही है इस पूरी पर्टिकुलर इस लाइन में, तो प्रीत किया दुख होए, नगर ढूंढरो पीटती रे प्रीत न करियो कोई। ठीक, ढूंढेरो। तो इसको आप देख सकते हैं कि राग से कोई मतलब इसका नहीं है। ढोलक पीटना ये कोई सेंटेंस नहीं है या कोई तरह का मुहावरा भी नहीं है। पश्चाताप किया दुख होए, भाई दुख होता है तो पश्चाताप करके दुख होता है, ठीक है। और साथ में डफली पीट के तो कोई ढिंढोरा पीटता नहीं है। फिर है कि क्या है, प्रेम तबला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, प्रीत और ढूंढेरो, कि मतलब प्रीत करके दुख हुआ और ढिंढोरा पीटते हुए मैं नगर में जा रही थी कि प्रीत ना करे कोई। तो डी आंसर इसका सही होगा। 8 देखिए, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन है। मेज का बहुवचन बताना है, कौन नहीं बता पाएगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्या होगा, सी मेजें। ठीक, 9th क्वेश्चन देखिए, इसमें भी त्रुटि बतानी है किस भाग में है। तो मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। सच को बोलता है, कभी नहीं बोला जाता, सदैव सच बोलता है। तो ए पार्ट में ही इसके मिस्टेक है। फिर 10 देखिए, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है। नाटक स्कंदगुप्त अगर आप लोगों को याद हो, ये जयशंकर प्रसाद की बहुत ही फेमस रचना है। 11 क्वेश्चन देखिए, आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष क्या है। विशेष मतलब आप लोग, मैं सब आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। और अभी तो हम फिर सिर्फ एक पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा लेवल कैसा है। आप लोगों को मैं ये सारे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो आप लोग देखिए, आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष क्या है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। एक्चुअली में विशेष जो होता है, जिसके बारे में हम लोग कोई बात करते हैं या जिसकी क्वालिटीज़ या गुणों को हम लोग बताते हैं, वो विशेष होता है। तो यहाँ पर किसकी गुण की बात हो रही है, आसमान के, इसलिए आसमान विशेष होगा। चलिए 11 हो गया। अब आ जाते हैं 12 क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन है, उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। तो अक्खर, निरंकुश, उद्दंड, भुक्खड़। आप लोग देखिए, अक्खर, निरंकुश, उद्दंड ये कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, एक जैसी इनकी मीनिंग है। और भुक्खड़ वर्ड एकदम ही अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो दैट विल बी द राइट आंसर, भुक्खड़, डी आंसर इसका सही है। 13, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक नहीं है, उसका चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या होगा, विचित्र का भिन्न, अनूठा, विलक्षण सही है। रहस्यमयी नहीं होगा, मिस्टीरियस नहीं होता है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि कोई विचित्र चीज़ रहस्यमयी हो। फिर 14 देखिए, कनक कनकते 100 गुणी। अरे ये तो बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल दे दिया है, ये कौन नहीं बता लेगा इसका एग्जाम्पल। अगर अलंकार आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा यमक अलंकार। यहाँ पर कनक के 2 मीनिंग है, आप लोगों को याद आ रहा हो। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। 15 क्वेश्चन देखिए कि कौन सा भाग स्त्रीलिंग है, इसमें स्त्रीलिंग पहचानना है। तो पेड़, शेर, लड़का, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। पेड़ लगाया गया, शेर दहाड़ रहा था, लड़का खड़ा है, तो ये सब क्या है, पुल्लिंग है। एक कुर्सी है जो कि स्त्रीलिंग है। फाइन। नाउ 16 क्वेश्चन देखिए, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग। आलोक पर्व है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ठीक है, आप लोगों को रचनाओं पे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रचनाएं भी आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कुमार संभव के रचयिता कौन है। ये तो बहुत ही फेमस रचना है और कौन नहीं जानता है, कालिदास की ये रचना है। तो 18 का सी आंसर, रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सोन, पानी गहना उभरे, मोती मानी शून। इसमें भी देखिए अलंकार के क्वेश्चन आए, इसका मतलब अलंकार टॉपिक हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। तो कौन सा अलंकार है इसमें है श्लेष अलंकार। ठीक, चलिए नेक्स्ट, बच्चा गया, इसमें काल कौन सा है, सामान्य भूतकाल है। ठीक, भविष्यकाल होगा नहीं, सामान्य वर्तमान काल है नहीं, पूर्ण भूतकाल भी नहीं है, तो सामान्य भूतकाल है। चलिए अब 21 पे आ जाते हैं। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है। चलिए पढ़िए, बताइए कौन सा है इसका। डी जो है वो गलत वाक्य है। विज्ञान से अनेक संभव असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया। विज्ञान से नहीं होगा, विज्ञान में होगा। ठीक है, 22 वाला देखिए, अनुकूल का विरोधार्थी शब्द कौन सा है, मतलब अनुकूल का
अपोजिट या क्या है, विलोम शब्द कौन सा है, तो प्रतिकूल है। 23 देखिए, वर का स्त्रीलिंग कौन नहीं जानता भाई, वधु। ठीक, अभी तक तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखिए क्या लेवल एग्ज़ाम का, कुछ नहीं है, पेपर बहुत इजी आता है, थोड़ी सी बस खाली आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 24 क्वेश्चन, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना, वर्णित में कौन सा अलंकार है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर है ब्याज निंदा अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार, इसको आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए, क्योंकि ये एक नया टॉपिक आया है इस पर्टिकुलर पेपर में, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी हम सिर्फ लोग पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। 25 क्या है, लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। 25 सर्व प्रिय होना, लड़कों में लड़का। ठीक, 26 है, नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सरिता है, नद्य है, तटिनी भी है, उषा, उषा नहीं होता है, उषा होता है प्रातःकाल। ठीक, चलो 27 देखते हैं, चित्र में दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। ये चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव विस्तृत होते हैं, नहीं प्रकट होते हैं, समक्ष होते हैं, भयभीत भयभीत भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि प्रकट होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ पाप का घड़ा बढ़ना, अक्सर हम लोग बोलते हैं। ठीक, चलिए अब जो है वो पैसेज से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों को पैसेज पढ़ना होगा, तो मैं आप लोगों को इसके आंसर बता देती हूँ, पैसेज आप लोग पढ़ के खुद से सॉल्व करें और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अपनी बात को प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है, बताइए, आप लोग बताइए इसका आंसर। चलिए ऐसा करते हैं कि आप लोग इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग भेज दीजिएगा लिख के इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। 30 देखिए, विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है, विद्या। ठीक, 30 हो गया। अब आ जाते 31 में, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। फिर 32 क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से गति का विरोधार्थी, गति का विलोम बताना है, तो गति का क्या होगा विलोम, मंद। 33 देखिए, किशोर का समानार्थी बताना है, किशोर का समानार्थी क्या होगा, तरुण, है ना, किशोर का समानार्थी तरुण, एडोलसेंस इंग्लिश में। तो चेहरा हमारे विचारों का डैश है, जो वही दिखाता है जो डैश है। चलिए बताइए क्या होगा, मन है, चेहरा हमारे विचारों का मन है ना, चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच है, इसका मतलब 34 का आंसर सही भी होगा। 35 में देखिए, गौ का सामान्य बहुवचन निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा होगा बताइए आप लोग, गौएं, गाय तो सिंपल हो गया, गौ गौ कभी नहीं, गायें भी नहीं होता है, गौएं कहा जाता है, गौ का है ना तो गौएं, गाय होता तो गायें होता। ठीक है, 36 क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं, देखते हैं क्या है। 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त श्री मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है, बताइए आप लोग। चलिए हम बता देते हैं, यह काव्य है। ठीक, 37 देखिए, चंगा तो कटौती में डैश को पूरा करें, तो ये बहुत ही फेमस लोकोक्ति प्रोवर्ब है, तो क्या होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब बी आंसर इज द करेक्ट। 38 देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है, जब कोई मर्यादा को डैश कर जाता है तो वह अपनी डैश खो बैठता है, तो सीधा सीधा ए में आंसर दिख रहा है कि जब वो लांग जाता है तो गरिमा को खो बैठता है। ठीक, अब 2 क्वेश्चन लास्ट के बचे हुए हैं कि सही वाक्य का चयन करें, तो कौन सा सही वाक्य है बताइए आप लोग पढ़ के। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। 40 क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, तो आप लोगों को अगर याद हो तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की बहुत ही फेमस रचना है, तुलसीदास जी जो कि हिंदी में राम भक्ति शाखा के बहुत ही फेमस कवि हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ये था प्रीवियस ईयर का हिंदी का पेपर जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया है।
और अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि तिर्यक बहुवचन क्या होता है, जो कि क्वेश्चन में आया था, क्वेश्चन नंबर 2 में आया था, तिर्यक बहुवचन, है ना। देखिए आप लोग यहाँ पे, देखिए तिर्यक बहुवचन, देखिए एक तो सामान्य बहुवचन होता है, जैसे लड़का का लड़के, ठीक है, लड़का का लड़के। लेकिन जब हम लोग उसमें कारक को जोड़ देते हैं, जैसे अगर हम लोग कहें लड़का, लड़का तो है, जैसे अगर हम लोग को कुछ कहना हो कि लड़का का कपड़ा अच्छा है, तो हम लोग लड़का का नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं, लड़के का कपड़ा अच्छा है। इसी तरह जब हम लोग संज्ञा और कारक को जोड़ देते हैं तो उस संज्ञा का तिर्यक रूप सामने आ जाता है। जैसे कि लड़का है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि लड़का है, लड़के हैं, ठीक, ये तो सामान्य बहुवचन हो गया। लेकिन अगर हम लोग कहें कि लड़का का कपड़ा अच्छा है, लड़का का थोड़ा सा ऑड लग रहा है ना, तो लड़के का कपड़ा बोलते हैं। उसी तरह लड़कों का ये तिर्यक बहुवचन हो जाता है। तो तिर्यक बहुवचन में क्या होता है, संज्ञा और कारक को जोड़ के समझा जाता है, ठीक है। अच्छा, ब्याज निंदा अलंकार, ये इससे भी रिलेटेड आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया था, तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ब्याज निंदा अलंकार क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में था। देखिए ब्याज निंदा अलंकार में क्या होता है कि प्रशंसा के बहाने निंदा की जाती है, मतलब तारीफ़ इस तरह से की जाती है कि अगर आप सोचो तो ऐसा लगेगा कि निंदा की जा रही है, आलोचना की जा रही है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो ऐसे अलंकार को ब्याज निंदा अलंकार कहते हैं। ये दोनों एक नए पॉइंट थे जो इस पेपर में आए थे, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है एक ओवरव्यू की तरह से। डिटेल में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस बात को लिखें, और मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में बता सकूँ। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी को इसके बारे में पता चल जाए, और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और वीडियो को शेयर कर दें, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।